नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज का डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली में स्थित जंतर मंतर। नई दिल्ली पूरे देश और दुनिया से रेलवे और एयरवेज से कनेक्टेड है। जंतर मंतर एक ऑब्जर्वेटरी है जो भारत के 5 ऑब्जर्वेटरी में से एक है। दिल्ली का ये ऑब्जर्वेटरी उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर की तरह ही है। जंतर मंतर को जयपुर के महाराजा जय सिंह ने 1723 से बनवाना शुरू किया था। महाराजा जय सिंह को एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इस ऑब्जर्वेटरी को सूरज, चांद और अन्य ग्रहों की गति को मॉनिटर या प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया गया था। जंतर मंतर कंप्लीट हुआ था 1724 में और ये स्ट्रक्चर 1857 तक खराब हो गया था। इसे महाराजा राम सिंह ने 1901 तक दोबारा रिस्टोर करवाया था। इस ऑब्जर्वेटरी में राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, मिश्रा यंत्र आदि इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ब्लॉक में प्लेस्ड है। इन सारी ऑब्जर्वेटरीज में जो ये दिल्ली का ऑब्जर्वेटरी है, ये सबसे पहले इसका निर्माण ही करवाया था महाराजा जय सिंह ने। और ये जो दूसरे ऑब्जर्वेटरी हैं, क्योंकि ये कैपिटल में होने के कारण इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मेन उद्देश्य महाराजा जय सिंह का जो था वो था कि ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को कलेक्ट करना चाहते थे और उस समय जो ग्रहों का मूवमेंट था, स्पेशली जो सन का मूवमेंट, मून का मूवमेंट, अलग अलग प्लैनेट्स का मूवमेंट था, इसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना चाहते थे। सोलर सिस्टम के इन ग्रहों के बारे में ये जो प्राचीन ज्ञान था, उनको इन ऑब्जर्वेटरी के थ्रू इसको महाराजा जय सिंह ने पॉपुलर करने की कोशिश की थी। ब्रिटिश राज के समय जब तक और स्पेशली उस समय जब 1857 का विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, इन ऑब्जर्वेटरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्वेटरीज डीके होती चली गई, खराब होती चली गई। इसको बाद में रीस्टोर करने का काम किया गया था। आइए दिल्ली के इस जंतर मंतर के अलग अलग यंत्रों को, अलग अलग ऑब्जर्वेटरी को देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पुराने साइंटिफिक नॉलेज का एग्जीबिशन है। आइए इसको देखते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने बताया, इसको राम यंत्र कहा जाता है। और ये जो राम यंत्र है ये बिल्कुल ही सूरज और चांद को अलग अलग एंगल में जिस तरीके से वो मूव करता है, इसके पूरे कैलकुलेशंस इसके अंदर है। तो पूरा एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस है जिससे पूरे सूरज और चांद की पूरी मूवमेंट की को स्टडी किया जाता था और उसको इवैल्यूएट किया जाता था। तो ये 2 राम यंत्र यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। ये सोलर ऑब्जर्वेटरी का एक पार्ट है और ये जो डायल है ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी सन के अलग अलग मूवमेंट को, अलग अलग टाइम को ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका था। और ये हमारे डेफिनेटली हमारे रिच कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर लोग सूरज चांद के बारे में जानते भी नहीं थे और यहाँ इनके पूरे मूवमेंट्स का कैलकुलेशन होता था। एक और यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। सो 2 इस तरह के राउंड स्ट्रक्चर हैं गोल से और इस पे इन्होंने कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरी की पूरी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये सम्राट यंत्र है और ये सबसे प्रभावशाली यंत्र है
और जंतर मंतर में महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित इस यंत्र को सबसे साधारण माना जाता है। ये एक धूप घड़ी है और इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर से ज़्यादा है और इसको किसी भी समय सूर्य के झुकाव को इससे एस्टैब्लिश किया जाता है, पता किया जाता है और सूर्य की परछाई से इसमें बहुत सारी गणनाएं या गिनतियाँ की जाती थी। तो ये सम्राट यंत्र एक जंतर मंतर का एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है। यहाँ पे सम्राट यंत्र को अगर दूर से देखें तो कैसा दिखता है, ये पूरा सम्राट यंत्र है। यहाँ से अगर पीछे से देखते हैं तो ये जंतर मंतर है। सवाई राजा जय सिंह ने सेकंड ने इसको यहाँ पर बनवाया था। ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है। इस सोलर ऑब्जर्वेटरी में जो जितने सारे सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं तो और वो उनके मूवमेंट, पूरे ग्रह नक्षत्र की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती थी और यहाँ से ही उस जमाने में लोग ये कैलकुलेट कर पाते थे कि पूरे जितने सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है, जितने सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं अर्थ के जैसे मून की, वो उनकी मूवमेंट किस तरीके से होती है, प्लस जितने सारे सोलर ऑब्जेक्ट्स हैं कब कहाँ कैसे होगा, सोलर एक्लिप्स कैसे होगा, लूनर एक्लिप्स कैसे होगा। अब प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा सन डायल भी है कि सूरज के रोशनी से जो शैडो आता है वो टाइम भी बताता है। आइए देखेंगे इसके अंदर। तो ये है जंतर मंतर और ये प्राचीन भारत की एक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस थी उसका एक एग्जाम्पल है। पीछे देखते हैं जंतर मंतर। ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड क्लॉक बताते हैं। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है ये लेकर के ये दुनिया की अलग अलग जगहों का टाइम इससे डिसाइड करते थे। तो ये वर्ल्ड क्लॉक जैसे है, ऑल्दो हाँ ये यहाँ से अच्छी तस्वीर आती है इसकी। ये वर्ल्ड क्लॉक है जंतर मंतर का। तो ऑल्दो ये जो इंडिया की पुरानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी जो अलग अलग जगह ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये सारा का सारा मेजर करते थे। ये सोलर डायल है, यहाँ भी आकर देखेंगे एक बार, लेकिन फिलहाल ये एक वर्ल्ड क्लॉक। ये अब इस ऑब्जर्वेटरी के अलग अलग यंत्रों के बारे में जानते हैं। सम्राट यंत्र सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जो एक बहुत बड़े ट्रायंगल के रूप में बनाया गया है। ये 70 फीट का है और इसका बेस 148 फीट लंबा, 128 फीट चौड़ा है। इसमें सन डायल की तरह घंटे, मिनट और सेकंड बांटे हुए हैं। ये अर्थ के एक्सिस पर पैरेलल है और नॉर्थ पोल की तरह पॉइंट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है और लोकल टाइम को 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। आइए अब इसके दूसरे यंत्रों के बारे में बात करते हैं। जय प्रकाश यंत्र। ये जो जय प्रकाश यंत्र है ये अलग अलग एक कॉन्केव सरफेस पे बनाया हुआ है और इसके अंदर क्रॉस वायर्स हैं जो एक रिम की तरह दिखते हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये स्टार्स के पोजीशन को अलग अलग विंडोज और अलग अलग एंगल से मेजर करता है। राम यंत्र की बात करें, जो राम यंत्र है ये 2 बड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जो टॉप में खुला हुआ है, ओपन है और ये अलग अलग स्टार्स की मूवमेंट को और स्टार के लोकेशन को अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कंपैरिजन में स्टडी करता है। मिश्रा यंत्र, जो मिश्र यंत्र है ये अलग अलग यंत्रों का मिक्सचर है और मिश्र यंत्र है एक तरह से, और जो 5 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मिला करके ये मिश्र यंत्र बनाया गया है। ये जो यंत्र है ये अर्थ के मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है
और पूरे अर्थ के जो मूवमेंट में सबसे बड़ा और सबसे छोटे दिन को मेजर करता है, मतलब सबसे बड़ी रात कब होती है और सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये इसको मेजर करता है। ये जो स्ट्रक्चर का, ये जो दिन के साइज, मतलब दिन के टाइम को, रात और दिन को मेजर करने का जो डिस्कवरी है या आविष्कार है, ऐसा माना जाता है कि ये आविष्कार महाराजा जय सिंह ने ही किया था, क्योंकि महाराजा जय सिंह का इंटरेस्ट जो था वो ऑब्जर्वेटरी में या खगोल शास्त्र में बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए इस तरह के यंत्रों का निर्माण महाराजा ने करवाया था। और इस तरह अगर अगले यंत्रों की बात करें तो बहुत तरह के यंत्र हैं जो यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कपाल यंत्र है, इसके अंदर राशिवल्य यंत्र है, इसके अंदर सहसंधा यंत्र है। तो ये सारे के सारे जो यंत्र हैं, ये सारे के सारे यंत्र प्राचीन समय में लगभग 200 साल पहले, जब ऑब्जर्वेटरीज इतने ज़्यादा नहीं थे और जो जितने सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने का, जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट को रिकॉर्ड करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। तो दोस्तों एंजॉय करिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।